सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलहुदा व दीनिल हक़ अरसला अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अंतुमुल आलऊना इन कुंतुम मुमिनीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम गौसे आज़म अमने बेसरो सामा मददे क़िबला दी मददे काबा ईमा मददे बगरदा बे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुनिया मुईन अद्दीन चिश्ती मदद कुनिया मुईन अद्दीन चिश्ती मदद कुनिया मुईन अद्दीन चिश्ती कादरियम नारा ए या गौसे आज़म भी जन्म दमज़े शेख मदरजा खां कुतुब आलम भी जन्म तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। बहुत बहुत कद्र और मुबारकबाद के लायक हैं रुसे शहीद मिल्लत के अरकान मुआविनीन मुतल्लिकीन मुतवस्सिलीन खुसूसियत के साथ मौलाना रजब अली साहब और इनके हमनवा जिनकी मोहब्बतों की बुनियाद पर ये इतना बड़ा इजलास अमल में आया। अल्लाह आप सबकी काविशों को कबूल फरमाए, मुआविनीन के ताउन को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला इस जलसे को, इस उर्स पाक को हम सब के लिए जरिया निजात बनाए। बड़ी बात है इतनी रात तक बैठना और इतनी रात तक सुनना। वक्त का एहसास परिंदों को भी होता है, जानवरों को भी होता है। इंसान तो अशरफुल मखलूकात है, दर्जे औला, इस पर तो असर होना ही है। मगर उसके बावजूद मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ आप सबको कि इतनी रात में भी आप बैठे हैं। अल्लाह ताला जिक्र रसूल की बरकतें आपको और आपकी नस्लों को अल्लाह अता फरमाए। कुछ अर्ज करें उससे पहले मोहब्बतों के साथ ताजदार अरब व अजम मालिक रिकाब उमम नूर मुजस्सम फ़ख्र दो आलम अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बाबरकत बाज़मत और पाकीज़ा बारगाह में जितना प्यार आप अपने नबी से करते हैं उतनी आवाज में दरूद पाक पढ़कर सुना कर दिखाइए। पढ़िए जोर से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल कुलूब व दवाइहा व आफियतिल अब्दान व शिफाइहा व नूरिल अब्सार व ज़ियाइहा आलिही व अस्हाबिही दाइमन अबदा। जहां जिसको जगह मिले, जो इधर उधर घूम रहे हैं, थोड़ी देर के लिए और बैठे, लंबी तकरीर नहीं है, थोड़ी देर बैठे ताकि अल्लाह रसूल का कुछ जिक्र हम लोग भी मिलके कर सके। नेक महफिलों के करीब होना ये अल्लाह की रहमतों के करीब होना है। बंदा जब कुरान के करीब होता है तो अल्लाह के करीब होता है, नमाज के करीब होता है तो अल्लाह के करीब होता है, रोजा के करीब होता है तो अल्लाह के करीब होता है। जब बंदा अच्छी बात के करीब होता है तो अल्लाह के करीब होता है। इसी तरह उलमाए किराम कहते हैं नेक महफिल के कुर्ब जब बंदे को मिलता है तो बंदा किसी और के नहीं अपने रब के करीब होता है। अल्लाह के करीब होने के लिए जो लोग सामने खड़े हैं, है ना, खड़े मत होइए, एकदम बैठ जाइए, फौरी तौर पर बैठे ना, ताकि कुछ बातें आपसे हम कर सके, है ना। तो अल्लाह की रहमतों के आदमी करीब हो जाता है, बहुत करीब हो जाता है। इसलिए रहमत खुदाबंदी के करीब होने के लिए आप आए तो बहुत जल्दी महफिल में बैठे, पूरा मजमा अल्लाह की पाकी बोल ले, सुभान अल्लाह बोल के दिखाएं, जोर से बोल के दिखाइए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह का माना क्या है? अल्लाह तो पाक है। क्या माना है इसका बोलिए? अल्लाह तो पाक है। जब बार बार कहोगे अल्लाह तो पाक है, अल्लाह तो पाक है, अल्लाह तो पाक है, तो अल्लाह खुश होकर हमारे आपके दिलों को और हमारी आपकी जबानों को पाक फरमाएगा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल्लाह उस दुआ को बहुत जल्द कबूल करता है कि जो पाक जबान और पाक दिल से की जाती सुभान अल्लाह। है ना। तो इसलिए पूरा मजमा अल्लाह की पाकी बोलो, बोलो झूम के सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अपने अल्लाह। नबी का नाम लो, जी लगा के बोलो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। तकरीर हम इन्हीं जुमलों से शुरू करते हैं, फिर किए देते हैं। अल्लाह का शुक्र है, उसका एहसान अजीम है कि अल्लाह ने हमें आपको सबको इंसान बनाया है सुभान अल्लाह। ना। क्या बनाया है? जोर से पूरी ताकत से बोलो सब, है
ना क्या बनाया है बोलिए? इंसान। इंसान अल्लाह ने 18,000 मखलूक पैदा किए, 18,000, लेकिन इंसान से चूंटी तक, मक्खी, मच्छर, गधा, बैल, कुत्ता, बिल्ली, अजदहा, सब अल्लाह ने पैदा किए। मगर इस जलसे में आने वाले सुन्नियों सुनो, खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आपको जानवर ना बना के इंसान बनाया है। और इंसान किसको कहते हैं? 18,000 मखलूक में सबसे अफजल, सबसे अशरफ, सबसे सुंदर, सबसे हसीन, सबसे खूबसूरत, सबसे वाहिद, सबसे मुकर्रम अगर कोई मखलूक है तो वो सिर्फ मोहम्मद मुस्तफ़ा का गुलाम है, यानी इंसान है। इससे अच्छी कोई मखलूक नहीं। अल्लाह ने 18,000 मखलूक में सबसे अफजल खुदाए पाक ने इंसान को बनाया। और उर्से शहीद मिल्लत में आने वालों सुनो, इंसान बनाकर भी अल्लाह ने छोड़ा नहीं, अल्लाह ने हमें आपको मुसलमान बनाया। सुभान अल्लाह। और मुसलमान बनाकर भी अल्लाह ने छोड़ा नहीं, अल्लाह ने हमें आपको अपने हबीब का उम्मती बनाया। सारी जिंदगी इसी के शुक्रिया के लिए आप मुसल्ला बिछाकर पड़े रहें, आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। अल्लाह की इस नेमत का शुक्रिया अदा नहीं हो सकता। और करीब आइए, आप सर से पांव तक पूरे वजूद पर आप नजर डालें, आपका सारा जिस्म अल्लाह की नेमतों से भरा हुआ है। ये जो आपके सर पे बाल चमकते हैं, जिसकी आपकी नजर में कोई हैसियत, कोई कीमत नहीं है, इसकी कीमत उससे पूछें जिसके सर पे बाल ना हो। ये जो आपके माथे में आंखें हैं जो खुदाए पाक ने लगाई हैं, इसकी कीमत उससे पूछें जिसके आंख में देखने की ताकत ना हो। ये जो आपके कान हैं जो सर में खुदा ने जमाए हैं, इन कानों की कीमत उससे पूछें जिसके कानों में कुव्वते गोयाई ना हो, कुव्वते समात ना हो। ये जो आपका मुंह है, इसकी कीमत उससे पूछें जिसके मुंह में बोलने की ताकत ना हो। ये जो आपके हाथ हैं, इन हाथों की कीमत उससे पूछें जिसके हाथों में हरकत ना हो। ये जो आपके पैर हैं, इन पैरों की कीमत उससे पूछें जिनके पैरों में चलने की ताकत ना हो। ये जो आपके सर पे फिगर है, यानी साया फिगर है माँ बाप रहमत बनके, इस माँ बाप की कीमत आप उससे पूछें जिनके पास माँ बाप का साया नहीं है और रास्तों में अकेले यतीमी की जिंदगी बसर कर रहे हैं। ये जो खूबसूरत बीवी है घर में, इसकी कीमत उससे पूछें जिसके पास बीवी रखने की ताकत ना हो। ये जो आपके घर में औलाद है, बेटे की सूरत में, बेटियों की सूरत में, इस औलाद की कीमत आप उससे पूछें जिसके पास कोई औलाद नहीं है, जो लाबलद है, जो अबतर है, जो बे औलाद है। हजार मिन्नतों के बावजूद आज उनके चमन खाली हैं, इनकी कीमत उनसे पूछें। ये जो खुदाए पाक ने आपको 3 वक्त का खाना औलाद के साथ बैठ के खाने की सआदत बख्शी है, ये कीमत आप उससे पूछें जिनके घरों में खाने का इंतजाम नहीं है। ये जो एयर कंडीशन मकान, इनको उठाइए तो इनको हसरत नात पढ़ू मैं भी, तभी झूमेंगे आप। पढ़ू ना, मतलब तकरीर शुरू होते ही आप सोने लगे, क्यों नहीं कराते हो फिर शुरू में तकरीरें? या तो फिर यक्सा देखो और यक्सा सुनो। मुझे लाके मैं कब से आया हूं, मगरिब के बाद कब आया हूं। देखिए आप 2 बजे मुझे बैठा रहे हैं आप, और फिर आप सो रहे हैं। तो आप, हम किसी को सोने नहीं देंगे। हम जब तक तकरीर करेंगे आपको बैठना है। हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। पूरी ताकत से झूम के बोलो या रसूल अल्लाह। अभी शुरू है, शुरू में ही आप लोग सोएंगे तो फिर कैसे होगा? और फिर कमेटी वाले, नहीं होना चाहिए ना ऐसा। चेहरा मेरी तरफ करो, जी लगा के या रसूल अल्लाह, है ना। ये जो आपको एयर कंडीशन मकान खुदा ने दिया है, इसकी कीमत आप उससे पूछे जो फुटपाथ पर लेटकर आज अपनी जिंदगी को बसर करते हैं। ये जो खुदाए पाक ने अच्छा लिबास तुझे बख्शा है, इसकी कीमत उससे पूछ जो सर्दी और गर्मी में भी जिसे कभी लिबास नसीब नहीं होता। ये जो अच्छी जिंदगी खुदा ने दी है, इज्जत की जिंदगी, इसकी कीमत जलीलों से पूछो। दौलत खुदा ने जो दी है, इसकी कीमत जाके गरीबों से पूछो। मगर उर्से शहीद मिल्लत में आने वाले गयूर सुन्नियों से मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। खुदा ने तुझे दौलत दी, खुदा ने तुझे इज्जत दी, खुदा ने तुझे शोहरत दी, खुदा ने तुझे मकाम दिया, खुदा ने तुझे माँ बाप दिए, खुदा ने तुझे बेटी और बेटे दिए, खुदा ने तुझे एयर कंडीशन मकान दिया, खुदाए पाक ने अच्छी जिंदगी अता फरमाई। अरे और तो और उर्से शहीद मिल्लत की कमेटी में रखा है तुम्हें, तेरों पे नूर दिया है तुम्हें, शान की जिंदगी दी है तुम्हें। खुदा चाहता तो ये काम किसी से ले लेता। ये मत
समझो कि दीन का काम मुफ्ती करेगा, मौलवी करेगा, हाजी करेगा, हाफिज करेगा, कारी करेगा, कोई और करेगा या आप करेंगे। खुदा जब दीन की ताईद कराता है तो फासिको फाजिरो मौलिन से करा लेता है। अगर खुदा का शुक्र अदा करो कि खुदा पाक ने यह काम कराने के लिए तुम जैसे गुलामों को चुना है, यह बड़ी बात है। तो ये सारी चीजें अल्लाह ने अता आपको की है। मगर मैं पूछना चाहता हूं, आपने बदले में क्या दिया? अगर इज्जत मिल गई आप तो कुछ भी नहीं समझे, दौलत मिल गई आप कुछ नहीं समझे, शोहरत मिल गई आप कुछ नहीं समझे, मकाम मिल गया आप कुछ नहीं समझे, शान की जिंदगी मिल गई आप कुछ नहीं समझे। क्या समझा है आपने? सब कुछ मिला आपको, मगर आपने नजरअंदाज कर दिया। उर्से शहीद मिल्लत में आने वाले गयूर सुन्नियों, मैं एक बात पूछना चाहता हूं, दौलत किसने दी है? अल्लाह ने। इज्जत किसने दी है? अल्लाह ने। शोहरत किसने दी है? अल्लाह ने। बेटा किसने दिया है? अल्लाह ने। ये शान किसने बख्शी है? अल्लाह ने। अल्लाह चाहता मोहताज बना देता, अल्लाह चाहता फकीर बना देता, अल्लाह चाहता निहत्ता बना देता, अल्लाह चाहता जलील बना देता, अल्लाह चाहता बेघर बना देता, अल्लाह चाहता आंखों से अंधा बना देता, अल्लाह चाहता अपाहिज बना देता, अल्लाह चाहता मोहताज बना देता। मगर उससे शहीद मिल्लत में बैठने वाले गयूर सुन्नी खुदा ने मोहताज नहीं बनाया, अपाहिज नहीं बनाया, गरीब नहीं बनाया, जलील नहीं बनाया, रुस्वा नहीं बनाया, बदनाम नहीं किया। तुझे इज्जत की जिंदगी अता फरमाई, तूने बदले में क्या दिया? सिर्फ ये कि अगर माल मिल गया घमंडी बन गए, दौलत मिल गई घमंडी बन गए, इज्जत मिल गई अना के शिकार बन गए, कामयाब हो गए तो औलाद की वजह से हो गए, मालदार हो गए तो हम बिल्डर थे इस वजह से हो गए। मगर जलसे में आने वाले सुन्नियों कान खोल कर सुनो, अपने इस दौलत पर, अपनी इज्जत पर घमंड मत करो। जिसे जो भी बनाता है मेरा रब बनाता है, अपने आप कोई कुछ नहीं बनता, इज्जतदार भी खुदा बनाता है और इंसान को जलीलो खार भी खुदा बनाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से शहीदे मिल्लत, मसलके आला हजरत कारी इकबाल साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, जिंदाबाद। सब कुछ खुदा बनाता है और खुदा ही इंसान को सब कुछ अता करता है। आज तो तुम्हें कुछ मिल गया, आप अपनी जिंदगी पर घमंड करते हैं। मगर एक बात याद रखना, उर्से शहीद मिल्लत में बैठने वालों, जिंदगी में कुछ भी हालात से गुजर जाओ मगर कभी तकब्बुर मत करना। क्या ख्याल है आपका? कभी तकब्बुर जिंदगी पे मत करना। बड़े बड़े दौलतदार आए खत्म हो गए, ओहदेदार आए खत्म हो गए, जमींदार आए सब खत्म हो गए। और दुनिया में नजर उठा के देखो, यानी हामान मिट गया, नमरूद मिट गया, कारून मिट गया, शद्दाद मिट गया, अबू जहल खत्म, अबू लहब खत्म, उतबा खत्म, शेबा खत्म, उमैया खत्म, करबला का यजीद खत्म। और जितने भी उड़ने वाले हैं बचने वाला कोई नहीं है। मौत सबको आएगी, मौत ने आज तक किसी को नहीं छोड़ा। मगर उर्स की महफिल में बैठने वाले सुन्नियों, जिन्होंने अपने पास सब कुछ रखा, उसके बावजूद भी सर झुका के मुस्कुरा के अल्लाह की रजा के लिए मुस्तफा की मोहब्बत में जीते रहे। वो करबला का गौसे आजम आज भी जिंदा है, वो गरीब नवाज आज भी जिंदा है, वो साबिर पाक आज भी जिंदा है, वो निजामुद्दीन आज भी जिंदा है, वो मखदूम सिमना आज भी जिंदा है, वो बरकतुल्लाह आज भी जिंदा है, वो फजलुल्लाह आज भी जिंदा है, वो जमालुल्लाह आज भी जिंदा है, वो वारिसे पाक आज भी जिंदा है, वो शहीद मिल्लत आज भी जिंदा है, वो बरेली का ताज शरिया आज भी जिंदा है। बहुत खूब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान ताज शरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो अपने लिए जिए वो मर गए, खत्म हो गए, और जो दूसरों के लिए जिए वो मर के भी जिंदे हो गए। बेशक हक है, सुभान अल्लाह। अपने लिए जियोगे मर जाओगे, दूसरों के लिए जियोगे मर के भी जिंदे हो जाओगे। बेशक। एक बात पूछना चाहता हूं मैं आप लोगों से, मुझे बताएं, आज जिस जमीन पर आप जी रहे हैं क्या असली जिंदगी यही है आपकी? बताइए। जितने लोग ये सामने बैठे अपने नबी के नाम पर, मेरे नाम पर नहीं, अपने नबी के नाम पे उठ के यहां आ जाओ सामने। मैंने नबी के नाम पे बुलाया, एक भी मत रुको।
गाल पे से बिल्कुल हाथ हटाइए, 1 मिनट में उठ के आइए। मेरे भाई बहुत सो रहे हैं, उनको भी उठा लाइए, उठा लो, सवाब मिलेगा। आ जाओ, दिल लगा के। कमेटी वाले जो सामने बैठे हैं, हमारे बुजुर्ग हजरत साहब स्टेज पर आ जाओ, इनको उठा के इधर आ जाओ, जल्दी आओ, देर मत करो। हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जोर से है ना। मैंने कुरान शरीफ की आयत पढ़ी है, उसी के तहत गुफ्तगू थोड़ी देर आपसे हो जाए। जिस हिंदुस्तान पर आज आप जी रहे हैं, जानते हैं इस जमीन के हालात आप क्या हैं? इसी सरजमीन पर, इसी गेती खाकदा पर तुमने 1000 साल तक हुकूमत की थी। कितने साल बोलो जोर से? 1000 साल। और जानते हो कब? जब लंका इसी में था, बांग्लादेश इसी में था, पाकिस्तान इसी में था, हिंदुस्तान मिलकर के जब ये एक मुल्क था तो हुकूमत इस पर तुम्हारी थी, आपकी थी, इस पर हाकिम मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम था। आज लंका अलग, बांग्लादेश अलग, पाकिस्तान अलग, तन्हा रह गया है हिंदुस्तान, और इसको भी बंटवारे की कोशिश की जा रही है। इस पर भी तरह तरह की आवाजें उठाई जा रही हैं, मुसलमानों पर उंगलियां उठाई जा रही हैं, निशाना मुसलमानों को बनाया जा रहा है, तरह तरह की आवाजें उठाई जा रही हैं। मगर ए कौम मुस्लिम, आपने कभी सीने में झांका कि जिस वक्त आपने हुकूमत की थी आप थे कैसे, और आज किस हालात में है आप? झूठ आप बोल रहे हैं, गीबत आप करते हैं, चुगलियां आप करते हैं, मकारियां आप करते हैं, शराबे आप पी रहे हैं, जिना आप कर रहे हैं, बेटियां आपकी बेपर्दा घूम रही हैं, हराम और हलाल की आपको तमीज नहीं है। आप करेंगे हुकूमतें जिस वक्त आपने हुकूमतें की थी। जानते हो हालात क्या थे? कठर्रे में जब कोई मुजरिम खड़ा होता तो वो जज के सामने सजा के दिन कहता, ए जज साहब मुझे सजा मत दो, मेरी माँ है मेरे सहारे, मेरा बाप है मेरे सहारे, मेरी औलाद है मेरे हाथ के करीब, अगर मुझे जेल हो गई मेरे बच्चों की परवरिश कौन करेगा? उस वक्त जज कहता था कुर्सी पर खड़े होकर, अगर तू चाहता है कि सजा ना हो और तुझे अदालत से रिहा किया जाए तो निकल जा आबादी में, किसी दाढ़ी वाले मुसलमान को बुला ले, किसी नमाजी को बुला ले। अगर उस दाढ़ी वाले ने कह दिया कि तूने जुर्म नहीं किया तो ये अदालत तुझे बाइज्जत बरी कर देगी। 24 घंटे का टाइम दिया जाता था, उससे शहीद मिल्लत में बैठने वाले अपनी शान सुन ले। 24 घंटे में अपने बाप से कहता था गवाही दे दो, तो बाप कहता था तूने जुर्म किया, गवाही नहीं दूंगा। भाई से कहता था गवाही दे दो, वो भाई कहता था तूने जुर्म किया, गवाही नहीं दूंगा। पड़ोसियों, रिश्तेदारों, दोस्तों, अहबाबों, बस्ती वालों, इलाकों वालों में 24 घंटे तक दस्तक देता और कहता था कि मेरा साथ दो। कोई झूठी गवाही देने वाला इसे नसीब नहीं होता था। हाँ, अगर ये सच्चा होता और जुर्म नहीं किया होता तो एक नमाजी जाता, दाढ़ी वाला जाता, मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम जाता, जज के सामने आंख में आंख डाल के कहता, जज साहब आप हमें अच्छे से जानते, नबी के गुलाम हैं हम, मुसलमान हैं हम, रसूल पाक की सीरत पर अमल करते हैं हम। एक जज साहब सुनो, कुछ भी सही, मेरे भाई ने कोई जुर्म नहीं किया। जज अदालत में खड़े होकर कलम हाथ में लेके सारे मुकद्दमात पे कलम फेरता और हाथ जोड़कर कहता, ए सामने खड़े हुए मुजरिम, आज तक तुझे हमने बिला वजह खतयानी के कैद में रखा, आज तक जितनी कैद हुई ये अदालत तुझे जुर्माना वापस देती है, और उसके बाद बाइज्जत तुझे आज की अदालत से रिहा किया जाता है। और वो सिर्फ इसलिए कि मुसलमान बिला वजह किसी की गवाही नहीं दे सकता। मुसलमान सब कुछ हो सकता है मगर अपनी जिंदगी में कभी झूठा नहीं हो सकता। अल्लाह अल्लाह, 1000 साल तक तुमने हुकूमत की, तुमने बादशाहत की इसी सरजमीन पर। जब लंका इसी में, बांग्लादेश इसी में, पाकिस्तान इसी में, हिंदुस्तान इसी में, आज तो इस हिंदुस्तान में भी तुम्हारी कोई इज्जत नहीं रह गई है, कोई मकाम नहीं है तुम्हारा। किस नजर से तुम्हें देखा जाता है तुम अच्छे से जानते हो, तुम अच्छे से पहचानते हो, अच्छे से तुम्हें जानकारी, मुझसे ज्यादा मामला और ज्ञान आप रखने वाले लोग हैं। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्यों की थी हुकूमत? इसलिए कि आप अच्छे थे, आप सच्चे थे, आप वफादार थे, आप मोहम्मद मुस्तफा के गुलाम थे। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, क्या आप इसी में राजी हैं? आप इसी में खुश हैं कि तबाह होते रहें, बर्बाद होते रहें, जलील होते रहें, रुस्वा होते रहें, आपकी बेइज्जती होती रहे, तो उससे शहीद मिल्लत की महफिल
महफिल से कोई भी मर्दे कलंदर उठकर कहेगा नहीं मौलाना हमें वो वक्त पसंद है जो हमारे असलाफ का था, जो हमारे बुजुर्गों का था, जो हमारे आबा का था, जो हमारे अस्ताद का था। आज दिल्ली की सरजमीन पर जाओ, लाल किले को देखो, पुकार कर कहेगा तुम्हारा हूं। कुतुब मीनार को देखो, पुकार कर कहेगा तुम्हारा हूं। ताजमहल को देखो, पुकार कर कहेगा तुम्हारा हूं। कश्मीर की वादियों को देखो, पुकार कर कहेंगे तुम्हारा हूं। मगर आज तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है, खाली हो तुम, निहत्ते हो तुम। एक भी आदमी ऐसा नहीं होगा जिसके दिल से ये आवाज नहीं निकलेगी हजरत हमें वो वक्त पसंद है जो असलाफ का है, जो बुजुर्गों का है, जो आबा का है, जो अजदाद का है। अगर आप चाहते हैं वही इज्जतें मिले तो एक तारीख सुनाता हूं, पूरा मजमा हाथ उठा के सुभान अल्लाह बोलो, मैं सुना देता हूं। तुम्हारे मेरे रसूल की बारगाह है, ताइरे सिदरा, बुलबुले सिदरा, सैयदुल मलाइका, रूहुल अमी, जिब्रील अमी बारगाह मुस्तफा में आए, सलाम किया मेरे रसूल को, जोर से सलाम किया मेरे नबी को, सलाम किया, नबी की निगाह नबुव्वत उठी, कहा जिब्रील बहुत उदास हो। अर्ज करते हैं आका ऐसा मंजर कभी नहीं देखा जैसा आज देख के आ रहा हूं। कहा जिब्रील क्या देखा? अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मेरी परवाज़ आपके कदमों पे कुर्बान हो जाए। सरकार मैंने आज ये देखा कि जब मेरा गुजर कूहे काफ से हुआ, यानी काफ की पहाड़ी से हुआ, तो एक रोने की आवाज मेरे करीब आई। आका मैं उसके करीब चला गया, मैंने जाकर देखा तो रोने वाला कोई जानवर नहीं था, कोई इंसान नहीं था, कोई दरख्त नहीं था, कोई पत्थर नहीं था। नबी कहते हैं जिब्रील फिर क्या था? बोलो क्या था? हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मेरी जमात का एक फरिश्ता था, मैंने उसे रोता देखा। नबी फरमाते जिब्रील पूछा नहीं कि वो रोया क्यों? इतना जब कहा तो जिब्रील अर्ज करते हाँ आका मैंने वजह पूछी तो उस फरिश्ते ने कहा मैं आज से नहीं, मैं उस दिन से रो रहा हूँ, यानी शबे मेराज, मेराज की रात नबी ये आखिरुज़्ज़मा की सवारी मेराज के लिए गुजर के जा रही थी और मैं अपने तख्त शाही पर बैठा अल्लाह अल्लाह कर रहा था। खुदा का जिक्र करते करते मैं इतना खो गया, इतना महब हो गया, इतना मुस्तगरक हो गया कि नबी की सवारी गुजर गई, मैं नबी की ताज़ीम को खड़ा ना हुआ। बस ये चीज अल्लाह को इतनी नापसंद हुई कि अल्लाह ने मेरा तख्त छीन लिया, हुकूमत छीन ली, सल्तनत छीन ली, इज्जत छीन ली, मेरा जो कुछ था मेरे हाथ में वो सब खुदा ने छीन लिया। और उसी दिन से मुझे रोने के लिए पहाड़ के गार में डाल दिया। आज तक कोई ना मिला था जिससे अपनी बात कह देता। जिब्रील आज आपसे मुलाकात हुई है। अल्लाह के रसूल फरमाते जिब्रील क्या उसने तुमसे कुछ कहा? अर्ज करते हाँ आका उसने मुझे वसीला बनाया है। आका मैं उसका वसीला बनके आपकी बारगाह तक आया हूँ। आज कितने लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे माहौल और मुआशरे की सफ में जो कहते हैं वसीले की कोई जरूरत नहीं है। हम कहते हैं क्यों भाई? वो कहता नमाज वसीला, रोजा वसीला, ज़कात वसीला, हज वसीला, खैरात वसीला, सदका वसीला, ये सारी चीजें वसीला। हम भी तो कहते हैं नमाज वसीला है, बेशक वसीला है, रोजा वसीला है, बेशक वसीला है, ज़कात वसीला है, बेशक वसीला है, खैरात वसीला है, बेशक वसीला है, मगर ये सारी चीजें वसीला बिल आमाल है। और शहीद मिल्लत के दामन को थामना ये वसीला बिज़ात है। और हम सुन्नियों के लिए वसीला बिल आमाल भी जरूरी है और दुनिया और आखिरत में कामयाब होने के लिए वसीला बिज़ात भी जरूरी है। वो कहता है वसीले की कोई जरूरत नहीं, मगर क्या हैसियत है तेरी? फरिश्ता फरिश्ते को वसीला बना रहा है। नबी फरमाते क्या कहा उसने? जिब्रील अर्ज करते आका उसने मुझे वसीला बना के भेजा है। क्या चाहते हो? कहा आका दुआ फरमा दे खुदाए पाक उसे माफ कर दे और जो कुछ लिया है उसका दोबारा वापस कर दे। अल्लाह अल्लाह आका शफी बन के आया हूँ, वसीला बन के आया हूँ, उसका मददगार बन के आया हूँ। उससे शहीद मिल्लत में बैठने वालों जुमला सुनो। इतना कहा मेरे नबी की रहमत को जोश आया। पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुकद्दस हाथ बारगाह
मौला में तराश किए, अर्ज करते हैं खालिक के कायनात परवरदिगार आलम, उस फरिश्ते का रोना जिब्रील से नहीं देखा जाता। ए मौला माफ कर दे और जो कुछ लिया है दोबारा अता कर दे। परवरदिगार आलम की बारगाह में नबी के जुमले इस अंदाज में कबूल हुए, इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। मेरे सरकार ने अपने हाथों को तराश किया, बाबे इजाबत से दुआ टकराई। परवरदिगार आलम ने फरमाया, हबीब जिब्रील से कह दो उसका तख्त दे दूंगा, हुकूमत दे दूंगा, सल्तनत दे दूंगा, इज्जत दे दूंगा, जो मकाम छीन लिया मैंने वो वापस कर दूंगा। मेरी एक शर्त है और वो शर्त ये कि वो एक मर्तबा मेरे हबीब पर दरूदे पाक पढ़ दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से मेरे हबीब पर दरूदे पाक पढ़ दे। मुझे अपनी किबरियाई की कसम, मैंने जो कुछ लिया है दोबारा अता कर दूंगा। उससे शहीद मिल्लत में बैठने वालों, आवाज आती है बारगाह मौला से, बशीयत का नकीब पुकार के बोला। और इधर मेरे नबी ने पैगाम जिब्रील को दिया, ए जिब्रील जाके फरिश्ते से कह दो अगर उसे तख्त चाहिए, हुकूमत चाहिए, सल्तनत चाहिए, इज्जत चाहिए, जो मकाम उसका था अगर उसे वही चाहिए तो वो नबी पर दरूद, मुझ मोहम्मद पर दरूद पढ़ दे। उसे जो कुछ लुटा था वो सब मिल जाएगा। जिब्रील दौड़े फरिश्ते के पास आए, खुदा का पैगाम लाए और लाकर फरिश्ते को दिया कि अगर तख्त चाहते हो, हुकूमत चाहते हो, वापसी चाहते हो तो पढ़ो नबी पर दरूद। फरिश्ते ने सुना और दरूद पाक पढ़ना शुरू किया। अभी दरूद मुकम्मल ही होने वाला था कि रहमत खुदाबंदी उतर पड़ी। फरिश्ते को आगोश में ले लिया, तख्त मिल गया, हुकूमत मिल गई, सल्तनत मिल गई, इज्जत मिल गई, शोहरत मिल गई, मकाम मिल गया। जो कुछ खुदा ने लूटा था सब वापस अता कर दिया। एक जलसे में आने वाले सुन्नियों, आज मेरा भी लूट चुका, आज आपका भी लूट चुका, आज हम भी निहत्ते, हम भी निहत्ते, किसी पे कुछ नहीं है। अगर चाहते हो दोबारा इज्जतों की चादरें नसीब हो जाए तो माथे में सजदे की तड़प पैदा कर, सीने में नबी का प्यार पैदा कर, ज़बान पर मसलक के हक के नारे बुलंद कर, हाथ में अल्लाह रसूल की मोहब्बत की चादर उठा ले और मस्जिदों की तरफ रवाना हो जाओ। खुदा की कसम जिस दिन अपना सर खुदा की बारगाह में झुकाओगे और दिल मुस्तफा की बारगाह में झुकाओगे, परवरदिगार आलम लूटी हुई इज्जतें दोबारा अता फरमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कुछ नहीं है आज मेरे पास, कुछ नहीं है आज आपके पास। निहत्ते हैं आप, खाली हैं आप, रो रहे हैं आप, तला पर बिलक रहे हैं आप, कोई पुरसाने हाल आपका नहीं है। चेहरा मेरी तरफ करिए और जुमले सुनिए बहुत गौर से। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, कैसी जिंदगी जीना चाहते हैं आप? कैसा रहना चाहते हैं आप? कैसी जिंदगी पसंद करते हैं आप? कैसा रोना जिंदगी में रो रहे हैं आप? कब तक जिएंगे इस दुनिया में? क्या आपको मरना नहीं है? क्या आपको दुनिया से जाना नहीं है? क्या इस दुनिया को खैराबाद कहना नहीं है? अपनी जिंदगी को सब कुछ समझ लिया तुमने, चंद सिक्के कमा लिए, अमीर बन गए, थोड़ी दौलत आ गई, अमीर बन गए, कार खरीद ली, ऊंचे बन गए, मकान बना लिया, ऊंचे बन गए, कुछ बाकी न रहेगा। नाम मिट जाएंगे, निशान मिट जाएंगे, मकान मिट जाएंगे, मकानात मिट जाएंगे, महिलात मिट जाएंगे, कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। अपने आप को बड़ा कहने वाले, बड़ा वो नहीं होता जो दौलतदार होता है, बड़ा वो होता है जो मुस्तफा का वफादार होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज आप नबी से प्यार करने का दावा करते हैं, मैं भी नबी का आशिक, मैं भी नबी का आशिक, मेरे हाथ में भी रसूल का दामन, मेरे हाथ में भी रसूल का दामन। कैसे माने हम? तेरे हाथ में रसूल का दामन है, तेरी माँ अकेली रो रही है, तुझे आज तक परवाह नहीं, तेरा बाप रास्तों में भटकता फिरता है, तुझे आज तक परवाह नहीं। तेरे हाथ में नबी का दामन है, 5-5 रुपए की दवाई के लिए तेरा बाप रास्तों में भीख मांगता है, एक एक दुपट्टा के लिए सर्दी के मौसम में तेरी माँ भीख मांगती फिरती है। आज तक तेरे बाप को कोई दवाई दिलाने वाला ना मिला, आज तक तेरी माँ को कोई दुपट्टा उड़ाने वाला ना मिला। शर्म नहीं आती तुझे? गैरत नहीं आती तुझे?
हया नहीं आती तुझे? अपने आप को नबी का गुलाम कहने वाले, अपने आप को लाखों की कार में घूमता, हजारों का खाना खा के होटल से निकलता, बीवी का हाथ पकड़ के एयर कंडीशन होटल में खाना खिलाने वाले, कभी गर्दन झुका के देख। इसी माँ ने पैदा किया है तुझे, इसी बाप ने परवरिश किया है तुझे, इन्हीं माँ बाप ने मोहब्बत की चादर उड़ा के इस मंजिल तक पहुंचाया है तुझे। सारी जिंदगी इबादत कर, सारी जिंदगी रियादत कर, सारी जिंदगी बंदगी कर, सारी जिंदगी तकवा कर, सारी जिंदगी परहेजगारी कर। यहाँ की मस्जिदों में नहीं, चला जा खानाए काबा में, सर रगड़ रगड़ के मर जा, खुदा खुदा कह के जिंदगी खत्म कर ले। तेरा कोई सजदा उस वक्त तक कबूल ना होगा जब तक तेरी माँ तुझसे राजी ना हो जाए, जब तक तेरा बाप तुझसे राजी ना हो जाए। उर्से शहीद मिल्लत में आने वाले सुन्नी हाथ में प्याला लेके भीख मांगते हो तुम। हाफिज साहब दुआ करो, कारी साहब दुआ करो, मौलाना साहब दुआ करो, मुफ्ती साहब दुआ करो, पीर साहब दुआ करो। मैं दुआओं का मुखालिफ नहीं हूँ, मुझे जरूरत है तुम्हारी दुआओं की, मगर ए सुन्नियों सुनो, दुआ के लिए दिल चाहिए, दिल। और दुआ के लिए जो दिल अल्लाह ने तेरी माँ के सीने में छुपा कर रखा है, वो दिल किसी मौलवी के सीने में या किसी मुफ्ती के सीने में नहीं हो सकता। अगर दुआ कराना है तो अपनी माँ बाप का कदम चूम ले। अगर तेरी माँ ने तेरे सर पे हाथ रख के तुझे जन्नती कह दिया, तुझे जन्नत में जाने से कोई रोक नहीं सकता। हक है बेशक, सुभान अल्लाह। आज माँ रोती फिरती है, पुरसाने हाल कोई नहीं। आज बाप तड़पता फिरता है, पुरसाने हाल कोई नहीं। अरे यार, और तो और आप कामयाबी की बातें करते हैं और एक आवाज उठती है, मौलाना समझ में नहीं आ रहा, ऐसा वक्त हमने कभी नहीं देखा। कभी कोविड आता है, कभी कोरोना आता है, कभी कुछ होता, कभी कुछ होता, कभी तुर्की में जलजला, कभी सीरिया में जलजला, कभी पाकिस्तान में जलजला, कभी नेपाल में जलजला, कभी बंगाल में जलजला। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, आपने कभी सोचा ये जलजले आते क्यों हैं, ये भूकंप आते क्यों हैं, ये परेशानियां आती क्यों हैं? क्यों आ रहा है भूकंप, क्यों आ रहे हैं जलजले, क्यों आ रहे हैं मुसीबतें? कभी सीने में झांका, अब कुरान उठा तो कुरान कहेगा, मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफू अन कसीर। तुम पर जो ये मुसीबतें और मुश्किलों के पहाड़ टूटते हैं, ये सब तुम्हारे हाथों के करतूत होते हैं। ना तुम गलत होते ना मुश्किलें आती, ना तुम बुरे होते ना मुश्किलें आती, ना तुम शरीयत मुस्तफा से हटते ना मुश्किलें आती। आप कहोगे कैसे? तो एक बार सुभान अल्लाह बोलो तो मैं एक बात सुनाता हूँ। पूरी ताकत से हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मुजद्दिद अल्फसानी सरहिंदी फारूकी, जिनका मजार पंजाब में है, उनकी बारगाह में शख्स ने पूछा था, हुजूर ये बताओ जलजले क्यों आते हैं? आपके भी दिमाग में होगी बात, आप भी सुने और माँ और बहनें भी सुने, जहां तक आवाज जा रही है सब सुने। कितनी वजह से आते हैं और क्यों आते हैं जलजले? मुजद्दिद अल्फसानी बोले, 3 वजहों के तहत जमीन पर भूकंप आता है। कितनी वजहों के बोलो जोर से? 3। जोर से पूरी ताकत से बोलो ना भाई। 3 पूछा गया, हुजूर वो क्या? कहा, नंबर 1, जब जमीन पर कुरान की बेहुरमती होती है तो जलजले आते हैं। कुरान की बेहुरमती की बात तकरीबन 3 साल से मुसलसल कुरान की बेहुरमती हिंदुस्तान में हो रही है, मुसलसल। और यार दूसरों का रोना क्यों रोते हो आप? अपने घरों में झांक के देखो, तुम्हारे घरों के हालात क्या है। 1-1 साल हो गया कुरान को ऊपर रख के, कभी उठाने की तौफीक हुई, कभी पढ़ने की तौफीक हुई, कभी कुरान का जुज़दान साफ करने की तौफीक हुई। अच्छे से अच्छे खाने और नाश्तों का इंतजाम तेरी बेटियां और घर की बहू करती है क्या? घर की उस औरत को कभी तूने कुरान पढ़ने की तलकीन की, कभी कुरान पढ़ने की ताकीद तूने अपनी बेटी को की? सुनो, जब जब कुरान की बेहुरमती होती रहेगी, जमीन पर जलजले आते रहेंगे। नंबर 2, जब सफेद दाढ़ी वाले की जमीन पर बेअदबी होती है तब जलजले आते हैं। और सफेद दाढ़ी वाला कौन? मुस्तफा जान रहमत ने कहा था, अगर रास्तों में निकलो सफेद दाढ़ी वाला कोई मिल जाए, उसे झुक के सलाम करके उसकी खिदमत कर लिया करो, थोड़ी देर उसके हाथ और पांव दबा लिया करो। उसने प्यार में आकर अगर तेरे हिफाजत की दुआ कर दी, जब तक तू जिंदा रहेगा दुनिया में तुझे कोई जलील नहीं कर सकता। नंबर 3,
जब औरत बेपर्दा घर से निकलती है तो जलजले आते हैं। और एक हदीस पाक है जिसको आला हजरत ने फतावे रज़विया में नकल फरमाया है। फरमाते सलासतुन ला यदखुलूनल जन्नत अबदा, 3 लोग ऐसे हैं जिन्हें जन्नत की खुशबू नसीब नहीं होगी। जोर से बोलो कितने, और जोर से बोलो भाई कितने लोग। दुआ करो उन तीनों में से हम में से कोई ना हो। 3 लोग ऐसे हैं जिन्हें जन्नत की खुशबू नसीब नहीं होगी। नंबर 1, शराब का पीने वाला जन्नत की खुशबू नहीं पाएगा। नंबर 2, माँ बाप का सताने वाला जन्नत की खुशबू नहीं पाएगा। और फिर नंबर 3 एक शराब का पीने वाला, माँ बाप को सताने वाला, और तीसरा है दयूस, अपने घर की औरतों को बेपर्दा घुमाने वाला, कभी जन्नत की खुशबू नहीं पाएगा। और इधर क्या कहा जलजले के ताल्लुक से मुजद्दिद अल-फिसानी ने कि जब औरत बेपर्दा जमीन पर घूमती है तब जलजला आता है। इधर बेटियां घूमती हैं जलजला आता है, बीवियां घूमती हैं जलजला आता है। घर की औरत जब जमीन पर बेपर्दा घूमती है तब जलजला आता है। यार तुम तो उस पैगंबर के गुलाम हो कि जिस पैगंबर ने वक्त निकाह अपनी बेटी सैयदतुन निसा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जब निकाह अली के साथ किया और अली की ज़ौजियत में जब अपनी बच्ची फातिमा को दिया तो मेरे रसूल की आंखें आंसुओं से भर आई। पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शहजादी हजरत फातिमा के हाथों को चूमा, लबों को चूमा, पेशानी का बोसा लिया, सीने लगा के कहा मेरी बेटी फातिमा आज मैंने तुझे अली की ज़ौजियत में दे दिया है। ए मेरी बच्ची सुन, कयामत के दिन मिले तो इस हाल में मिलना कि मेरा दामाद अली तुझसे राजी हो। खुदा की कसम अल्लाह हर बेटी में फातिमा ज़हरा की सीरत की झलक अता फरमाए। इतना कहा, दुल्हन बनी थी फातिमा, अपने बाप के कदमों में झुक गई, आंख से आंसू निकल पड़े, चीख निकल गई। हजरत इमाम हसन हुसैन की माँ रसूल की बेटी फातिमा की कदम नबी पकड़ कर कहती है या रसूल अल्लाह मेरी जान आपके कदमों में कुर्बान हो जाए। या रसूल अल्लाह वो अमल कौन सा है जो फातिमा करती रहे और आपका अली राजी रहे। इतना जब कहा मेरे रसूल बोले बेटी सुन, एक तो पर्दे का ख्याल रखना और दूसरा अली की इज्जत का ख्याल रखना, अली की ताजीम से कभी मुंह मत फेरना। ए मेरी शहजादी जब जब मेरा अली घर में आया करे उसकी ताजीम को खड़ी हो जाया करना और मेरे अली को मुस्कुरा कर सलाम कर लिया करना। ए बेटी तुझसे अली भी राजी रहेगा, तेरा नबी भी राजी रहेगा, तेरा खुदा भी राजी रहेगा। उससे शहीद मिल्लत में बैठने वालों सुनो, रसूल की बेटी रवाना हुई, किसी कार में नहीं, मारुति में नहीं, बड़ी सवारी में नहीं, किसी डोली में नहीं। इधर नबी का हुजरा, सामने अली का हुजरा, अली आगे हैं, फातिमा पीछे हैं, दुल्हन बन के जा रही है रसूल की बेटी। इधर मेरे आका ने अपने हाथों को उठाकर दुआ फरमाई, फातिमा अली के हुजरे में पहुंची। सबसे पहला काम जो रसूल की बेटी ने किया था वो सुनिए, सुभान अल्लाह, पूरा मजमा बोलिए और बात को मुलाहजा कीजिए। रसूल की बेटी अली के घर में गई तो पहला काम जो किया सुने, कहा बेटा मेरा ए अली मेरा मुसल्ला लाओ, जो चमड़े का मेरे बाप ने अता किया वो मुसल्ला उठाया, फातिमा ने बिछाया, 2 रकत नमाज अदा की। उसके बाद दुपट्टे में हाथ छुपाए, अर्ज करती है मौला मेरी जिंदगी से अली को खुश कर दे, मेरी आदत से अली को खुश कर दे, मेरे अमल से अली को खुश कर दे, मेरी सीरत से अली को खुश कर दे, मेरी जिंदगी के कदम से अली को खुश कर दे। इधर फातिमा दुआ कर रही हैं और खड़े हुए बाहर अली आमीन आमीन कह रहे हैं। जिंदगी गुजर गई, कभी अली नाराज ना हुए, फाका हुआ मगर कभी नाराज फातिमा ना हुई, फटा पुराना पहना कभी फातिमा नाराज ना हुई। 3 दिन तक घर में चूल्हे में आग ना जली मगर कभी नाराज ना हुई। जिंदगी लाजवाब सैयदतुन निसा फातिमा ज़हरा की गुजर गई, मगर हो सकता है ऐसा कभी बेपर्दा रही हो फातिमा। खुदा की कसम उस रसूल की बेटी है फातिमा, उस रसूल की बेटी जिसने 9 साल की उम्र में कभी अपने हुजरे से अपनी शहजादी को निकलने ना दिया। यहाँ तक कि फातिमा ज़हरा की चौखट पर बेइजाजत कभी कोई फरिश्ता भी नहीं आया, इसलिए कि बेटी किसी के बाप की नहीं, फातिमा बेटी रसूल पाक की है। जिंदगी का हालात ये गुजर गए,
सारी जिंदगी अली के घर में लाजवाब गुजरी, मगर बेपर्दगी का सवाल नहीं। जब वक्त आखिर आया सरकार फातिमा ज़हरा का, खुदा की कसम, तो अली को बुलाया, अपना हाथ अली के हाथ में डालकर कहा, अली मेरा आखिरी वक्त है, चंद वसीयतें सुन लो। कहा क्या? कहा पहली तो ये है मेरे बच्चों को कभी एहसास मत होने देना, और दूसरी वसीयत ये है मेरा जनाजा रात में उठाना, और तीसरी वसीयत ये है वो भी पर्दे के साथ उठाना। मौला अली बोले फातिमा इंतकाल कर जाओगी, पर्दे का क्या मतलब? रसूल की बेटी बोली, अली आज तक आपके अलावा किसी ने मेरे सर का बाल भी नहीं देखा है, मैं नहीं चाहती कि विसाल के बाद भी मेरा जनाजा कोई गैर मर्द देख सके, इसलिए कि मैं दुनिया के अंदर अपना दिखावा करने नहीं आई, मुस्तफा की सीरत की हिफाजत करने आई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जलसे में बैठने वाले सुन्नी, आज सीने में झांक कर देखा तूने, तेरी बेटी कहाँ है, तेरी बहन कहाँ है, तेरी माँ कहाँ है, तेरी बीवी कहाँ है? कभी देखा है तूने? कभी नजर डाली? कभी नजर उठा के देखा कहाँ जा रही है औरत, कहाँ जा रही है बहन? आज तक तो सिर्फ एक खबर मिलती थी, एक, कि तुम्हारी औरतों से बाजार भरे हुए, मगर अफसोस है उर्से शहीद मिल्लत में आने वालों, सिर्फ बाजार नहीं, तुम्हारी औरतों से आज मजार भी भरे हुए। दुनिया में किसी मजार पर औरत को जाने की इजाजत नहीं, सिवाय एक मजार के, और वो मजार किसी के बाप का नहीं, वो मजार मदीने में सिर्फ रसूल पाक का है। जोर से बोलो और दिल से बोलो, इसके अलावा किसी मजार पर जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मदीने में मेरे नबी का एक मजार ऐसा है जिस पर औरत को जाने की इजाजत है, वरना किसी मजार पर आज औरत को जाने की इजाजत नहीं। हाँ, वो मजारात जहाँ पर्दे का माकूल इंतजाम हो, महरम के साथ जाए, गैर महरम से मुलाकात ना हो सके तो उन मजारों में जहाँ वहां भी बैठने का पर्दे का माकूल इंतजाम हो, मजार के अंदर ना जा सके औरत, उस जगह जा सकती है, वरना नहीं। आज स्कूल में अकेली है तेरी बेटी, कॉलेज में अकेली है तेरी बेटी, उलूम व फनून की ब्रांचों में अकेली है तेरी बेटी, आज कोचिंग सेंटर में अकेली है तेरी बेटी। ए अमीर, 2.5 लाख की स्कूटी अपनी बेटी को देने वाले, 25,000 का मोबाइल अपनी बेटी के हाथ में देने वाले, माहौल का जायजा ले, मुआशरे का जायजा ले, वक्त का जायजा ले, हालात का जायजा ले। अखबारात के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए और सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले इस SMS के जरिए सारी कहानी और बातें आज तुम्हारे गोशे समाज से टकराती हैं। तकरीबन 1000 लड़कियां गैरों के हवाले हो चुकी। कितनी बोलो जोर से? 1000 लड़कियां आज गैरों के हवाले। मैं गलत गैरों को नहीं कहूंगा, गलत तुम हो। आप कहोगे मौलाना कैसे? तो 2.5 लाख की स्कूटी किसने दिया? तूने। 25,000 का मोबाइल बेटी को किसने दिया? तूने। क्या करेगी मोबाइल का वो? किससे बात करेगी वो? किससे चैटिंग करेगी वो? क्या मोबाइल में देखेगी वो? कभी ख्याल किया तूने? कभी तसव्वुर किया तूने? कभी बेटी की तरफ नजर उठा के देखा तूने? कहाँ जा रही है बेटी? कहाँ जाता है बेटा? कहाँ जा रही है बीवी? कहाँ जा रही है बहन? कहाँ जाती है तेरी माँ? ख्याल किया तूने? अभी पिछले यानी कि 6 महीना पहले एक दिन में 3 लड़कियां, एक बिहार की, एक झारखंड की और एक मेवात की, एक दिन में 3 लड़कियां गैरों के घर में दाखिल हो गईं, गैरों के घर में। मगर जो लड़की यानी कि इस बिहार से, मेवात से, इलाके से निकल कर चली, उस लड़की को मीडिया वालों ने थाने में रोका और उससे एक सवाल पूछा था, वो आप सब लोग सुन लें। खुदा की कसम, खून के आंसू आते हैं जब बातें सुनी जाती हैं। उस लड़की से पूछा, जवान है, तेरी माँ ने परवरिश किया, बाप ने पाला, भाइयों ने प्यार दिया, खानदान वालों ने मोहब्बत की चादर उड़ाई, सब
सबको ठोकर मारकर निकल गई। क्या मजबूरी थी ऐसी जो सब कुछ छोड़कर आई। लड़की रोने लगी, कहती थी कहा धर्म उधर मुझे प्यारा है, इस्लाम प्यारा है, कुरान प्यारा है, दीन प्यारा है, नबी प्यारा है, मगर परिवर्तन इसलिए किया है मैंने धर्म इसलिए बदल दिया। मैं आज इसलिए गैर के घर में आ गई कि मेरा बाप, मेरी उम्र तकरीबन 35 साल की होने जा रही है, भीख मांगता मांगता परेशान था मेरी शादी के लिए। कितने लोग सुबह से शाम तक ठोकर मार देते थे, मेरे बाप की सुनने वाला कोई नहीं था। मेरा बाप रात को जब बिस्तर पे आकर लेटता, उसके कराने की आवाज जब मेरे कानों से आकर टकराती तो मेरा कलेजा फटने को तैयार रहता था। मैंने सोचा मेरा बूढ़ा बाप सिर्फ मेरी वजह से परेशान है, इसलिए इस मजबूरी ने मुझसे ये कदम उठवाया। एक कौम मुस्लिम मैं कहना चाहता हूँ, मेरी कौम और मेरे माहौल और माशरे को कल भी अमीरों की जरूरत थी, आज भी अमीरों की जरूरत है, मगर तुझ जैसे अमीर और तुझ जैसे मालदार की जरूरत ना माहौल और माशरे को कल थी ना आज है। मेरे माशरे को ऐसा अमीर चाहिए जिसको खुदाए पाक ने 4 बेटे अता किए हो, दौलत भी दी हो, और जुमे के दिन मस्जिद के मिंबर में खड़े होकर ऐलान करे मौलाना रजब अली साहब खुदाए पाक ने 4 बेटे दिए हैं, मैं अपने 4 बेटों में से 2 बेटों का निकाह गरीबों की बेटियों से करना चाहता हूँ। खुदाए पाक ने तुझे अगर वो हिम्मत दी और गरीब की बेटी अगर दुल्हन बनकर तेरे घर में उतर गई, तेरी दुनिया भी रोशन, कब्र भी रोशन, खुदा की कसम तेरा मैदान हश्र भी रोशन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कारी इकबाल साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कभी ना सोचा, कभी ख्याल ना किया, कभी तसव्वुर ना किया, तड़प तड़प के कितनी बेटियां दरियाओं में डूब के मर गईं। कभी हया आई तुझे, कितनों की बहनों के दम निकल गए। कभी हया आई तुझे, कितने बूढ़े माँ बाप मर गए। कभी शर्म आई तुझे, आज तक शर्म ना की तूने, आज तक हया ना की तूने, आज तक गैरत ना की तूने। अरे अपने आप को नबी का उम्मती और नबी का गुलाम कहने वाले कान खोल कर सुन, जो नबी का गुलाम होगा वो भूखा रह के जी लेगा, मगर मुस्तफा की उम्मत को कभी रोने नहीं। बेशक बेशक। तुम कितनों को रुला रहे हो? सोचा, ख्याल किया, नजर उठा के देखा, कभी डाली है नजर दुनिया में? ईद के दिन तेरी माँ और तेरी बेटी और तेरी बहन और बीवी लाखों का सामान इकट्ठा करके हजारों का जोड़ा पहनती है। भाई की बेटी को कभी चप्पल नहीं मिलता, जाके देखा तूने? तेरे घर में हजारों के खाने रोज बनते, भाई के घर में चूल्हा भी नहीं जलता, कभी देखा तूने? तेरी बेटी के बदन पर 5000 का जोड़ा, भाई की बेटी को दुपट्टा तक नहीं, कभी जाके देखा तूने? उस नबी का गुलाम है तू। मदीने की एक बेवा औरत का किस्सा सुन ले। खुदा की कसम, शौहर मर गया, 7 साल की बच्ची को सीने से लगा के बेटी को पाला है माँ ने। 7 साल की बच्ची काफी होशियार होती है। 7 साल की बच्ची रोते रोते माँ की गोद में चिपटी हुई बैठी थी। एक दिन माँ का चेहरा देखा बेटी ने, देखकर कहा माँ आज मुझे अपनी जिंदगी पर अफसोस है। कहा क्या? कहा माँ 7 दिन हो गए हमारे घर में चूल्हे में आग नहीं जली, भूख ने निडाल कर दिया। माँ क्या जिसका बाप नहीं होता, क्या उसकी बच्ची को कोई खाने नहीं देता? क्या उसकी बीवी को ओढ़ने कोई दुपट्टा नहीं देता? ए माँ कपड़ों में तेरा जिस्म नजर आता, मुझे शर्म आने लगी जिंदगी पर। 7 साल की बच्ची ने इतना जब कहा तो बेवा की आंखें आंसुओं में डुबडुबाने लगी। पैगंबर आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना था। औरत ने, उस बेवा ने अपनी बच्ची के सर पे हाथ रखा, अपनी बच्ची को समझाया, बिस्तर पर लिटा दिया। जब माँ की आंख लगी, 7 साल की बच्ची ने हाथ में प्याला उठाया और मदीने की गलियों में निकल गई। दरवाजों पे जा जाके बोली भीख दे दो, मेरे घर में कमाने वाला कोई नहीं है, एक रोटी दे दो, मेरे घर में खिलाने वाला कोई नहीं है। उससे शहीद मिल्लत में आने वालों जुमला सुनो, किस पैगंबर के गुलाम हो तुम? अपने दिल नरम बनाओ, अपनी ज़बानें नरम बनाओ, अपने अखलाक नरम बनाओ, अपनी जिंदगी
जिंदगी नरम बनाओ, चेहरा मेरी तरफ करके जरा बात सुनो। खुदा की कसम, एक सुबह से शाम तक लड़की घूमती रही, अपनी भूख का वास्ता और अपनी यतीमी का वास्ता दुनिया वालों को दिया, मगर किसी ने बच्ची को एक रोटी न दी, किसी ने एक लुकमा ना दिया। शाम के वक्त बच्ची रोती हुई घर में आ गई, सुबह सुबह माँ को सोता छोड़कर फिर निकल गई। दूसरे दिन घूमी, किसी ने लुकमा ना दिया। तीसरे दिन घूमी, किसी ने एक लुकमा ना दिया। जब चौथी सुबह नमूदार हुई, प्याला फेंक कर बच्ची ने माँ का कदम चूमा और चूम कर कहा, माँ अब जी चाहता है मर जाऊं, अब जी चाहता है खुदकुशी करूं, अब जी चाहता है अपनी जिंदगी से यानी कि अपने आप को साफ कर लूं, मर जाऊं, दुनिया छोड़ दूं। माँ ने कहा क्यों? कहा, माँ 3 दिन हो गए मेरी यतीमी पर किसी को अफसोस नहीं आया, किसी ने एक वक्त का खाना मुझे ना दिया, अब इस जिंदगी में जी के क्या करेंगे। बीबा बेवा की चीख निकल गई। जब बच्ची को गौर से देखा, ऐसा ना हो बच्ची 7 साल की है, गलत कदम उठा ले, मौत को सीने लगा ले। तब माँ ने प्याला उठाकर कहा, बेटी 3 दिन तक अपनी मर्जी से घूमी है तू, आज का दिन मेरी मर्जी से चली जा तू। कहा, माँ कहाँ जाऊं? कहा, इसी मदीने में जा। बच्ची ने कहा, कोई दरवाजा ऐसा नहीं है माँ जिस दरवाजे पर जाके मैंने भीख ना मांगी हो। माँ बोली, बेटी अभी एक दरवाजा बाकी है, अगर तू चली जाती तो मेरा दिल कहता है वहां से खाली नहीं लौटती। बच्ची बोली, माँ वो दरवाजा किसका है? बेबा बोली, वो दरवाजा मुसलमानों के पैगंबर का है। सुभान अल्लाह, जोर से सुभान अल्लाह। वो दरवाजा मुसलमानों के पैगंबर का है, चली जाओ उनकी चौखट पर, वहां जो जाता है खाली नहीं आता। 7 साल की बच्ची ने कहा, मैं गैर हूं, क्या वो मुझे देंगे? बेबा ने कहा, यही तो हाल है उनका, उनकी चौखट से गैर भी खाली नहीं आता। सुभान अल्लाह। 7 साल की बच्ची ने प्याला लिया, आंख में आंसू लेकर तुम्हारे मेरे रसूल की चौखट पे आई, आके दस्तक दी। अभी मगरिब पलकर मुस्तफा अंदर गए थे। खुदा की कसम आवाज आई नबी के कानों में। पैगंबरे आदम ने दरवाजा खोला, बाहर आके देखा तो 7 साल की बच्ची नबी की चौखट पर खड़ी रो रही है। मेरे आका ने दस्ते नबुव्वत उठाया, बच्ची के सर पर रखा और रखने के बाद मेरे नबी ने पूछा, बेटी क्या बात है जो 3 दिन से गम के आंसू आंख में लिए घूम रही थी बच्ची? वो मोती बनकर जमीन पर टपकने लगे। मेरे आका ने दूसरा हाथ बच्ची के लबों के नीचे करके उसका चेहरा ऊपर किया, सर चूम कर कहा, बेटी रोवे मत, बेटी रोवे मत। बच्ची ने आंखों से आंसू साफ करके अपने हालात बताए। कहा, मैं यतीम हूँ, मेरा बाप नहीं है, मेरी उम्र 7 साल की है, मेरी माँ के पास ओढ़ने कोई चादर नहीं है, मेरी माँ के पास पहनने कपड़ा नहीं है, घर में एक लुकमा नहीं है, 3 दिन से भीख मांग रही हूँ, किसी ने एक वक्त का मुझे खाने नहीं दिया। तब मेरी माँ ने मुझे आपकी चौखट पे भेजा है। मगर एक बात सुन लीजिए, मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं गैर मुस्लिम हूँ। कहाँ है मुल्क की वो गोदी मीडिया? कहाँ है मुल्क के वो गुंडे? कहाँ है मुल्क के वो लफंगे? कहाँ है मुल्क के वो शर्पसंद जो आज कौम मुस्लिम को कहते हैं कि ये हिंदुस्तान के बागी हैं? अरे हमारी वफादारी का सबूत लेगा तू? अगर हमारी वफादारी देखना है तो जा दिल्ली के लाल किले पर, खुदा की कसम उस लाल किले के गेट पर जब देखेगा तो शहीद होने वालों में तेरा बाप नाम नहीं मिलेगा, शहीद होने वालों में अगर मिलेगा तो मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम मिलेगा। और रहा वफादारी का मसला कि वफादार हिंदुस्तान का कौन है, तो हमसे बड़ा वफादार है तू। तो सुन, अगरचे हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान से हमें कल भी प्यार था, आज भी प्यार है, कयामत तक प्यार रहेगा। पाकिस्तान में अगरचे मुसलमान रहते हैं, इस निस्बत से हम उन मुसलमानों से प्यार तो जरूर करते हैं, मगर उससे शहीद मिल्लत में एक जुमला बोल के जा रहा हूं, सुनो। उसी पाकिस्तान का रहने वाला कोई मुसलमान अगर हिंदुस्तान की एक बालिश्त जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करेगा तो हिंदुस्तान का मुसलमान उसका उठता हुआ हाथ तो काट सकता है, मगर हिंदुस्तान की जमीन पर कब्जा नहीं होने देगा। और वो सिर्फ इसलिए नहीं होने देगा, यहाँ कुतुब मीनार, यहाँ लाल किला, यहाँ ताजमहल, कश्मीर की वादियां, यहाँ नैनीताल की पहाड़ियां,
दिया, यहाँ ऐसा और फैसा नहीं, इसलिए नहीं बल्कि इसलिए कब्जा नहीं होने देंगे। जैसी हिंदुस्तान में मेरा गरीब नवाज लेता है, साबिर पाक लेता है, निजामुद्दीन लेता है, देवा में वारिस लेता है, अकलपुर में बदियुद्दीन लेता है, और इसी सरजमीन पे मेरा शहीद मिल्लत लेता है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। चेहरा मेरी तरफ करिए, हमसे वफादारी का सबूत। हिंदुस्तान के हम कल भी वफादार थे और हिंदुस्तान के हम आज भी वफादार हैं। और हम कौन हैं ये हमसे पूछ। आज हमसे झगड़े, हमसे फसाद। देख बेटी है तेरी और चौखट है मेरे नबी की। हाथ उठा के बोलो और दिल से बोलो। दरवाजे पर दस्तक दी, मेरे रसूल ने चेहरा देखा, सर पे हाथ रखा तो गम के आंसू बच्ची के टपक गए। मेरे नबी ने कहा रोवे मत। आला हजरत ने तर्जुमानी की है, जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं। मेरे रसूल ने बच्ची का चेहरा देखा। बच्ची बोली मैं मुसलमान नहीं हूं, मैं हिंदू हूं। हिंदू सुने, हिंदू लोग भी सुने जुमला। और मैं तो हिंदू भाइयों से भी कहता हूं, खुदा के वास्ते अपनी अकल ठिकाने पर रखो, किसी के बहकावे में बताओ। हम मखलूक खुदा, हम सब एक हैं। हमें बांट कर लोग फायदा उठाना चाहते हैं। मत आइए किसी के बहकावे में। हम क्या हैं, हमारी तारीख सुन लो। सुभान अल्लाह, पूरा मजमा बोलो। मेरे रसूल से बच्ची बोली मैं मुसलमान नहीं, हिंदू हूं। अल्लाह के रसूल मुस्कुराए चेहरा देखकर, और चेहरा देखकर नबी बोले बेटी मजहब मत बता, आई किस लिए है ये बता। जोर से और दिल से। इतना जब कहा तो बच्ची बोली मैं भूखी हूं, मेरा बाप नहीं है, मैं यतीम हूं, मेरी बेबा माँ घर में तड़प रही है, ओढ़ने दुपट्टा तक नहीं है मेरी माँ पे। 3 दिन से मदीने में भीख मांग रही हूँ, किसी ने एक लुकमा न दिया। तब कहीं जाके मेरी माँ ने मुझे आपकी चौखट पे भेजा है, और ये कह के भेजा है ए बेटी चली जा, जिसे कोई नहीं देता उसे मुसलमानों का पैगंबर देता है। मेरे रसूल की आंखें आंसुओं से भर गई। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना, बच्ची के सर पे हाथ रख के कहा बेटी रुक जा, मैं अभी आता हूं। अंदर गए तुम्हारे मेरे रसूल, और जाने के बाद मेरे नबी ने फरमाया आयशा क्या घर में खाने को कुछ है? अर्ज करती है आका इस घर में किस चीज की कमी है? कुछ कमी नहीं, सब कुछ। क्या चाहिए? मेरे नबी ने फरमाया ए आयशा आज दरवाजे पर एक हकदार आया है, आज खाना हम नहीं खाएंगे, तोशा तैयार करो, खाना बांधो और हमें दो, हम खाना उस बच्ची को देंगे जो बेवा की बच्ची मेरी चौखट पे आई है। हजरत आयशा खुदा की कसम मुसलमानों की माँ, अबू बकर सिद्दीक की बेटी, तुम्हारी और मेरी माँ रसूल पाक की बीवी, फौरन तोशा तैयार किया और मेरे आका ने वो चादर उठाई। खुदा की कसम जिसका जिक्र खुदा ने कुरान पाक में किया है, कौन सी चादर के वो चादर के जिसका मकाम, जिसकी इज्जत, जिसकी शान और जिसकी शौकत का आलम ये है। एक मर्तबा तुम्हारी मेरी माँ हजरत आयशा सिद्दीका ने उस चादर को उठा के ओढ़ लिया था, नबी की चादर को अपना दुपट्टा धुल के डाल दिया था। जब नबी घर में दाखिल हुए हुजरे में तो हजरत आयशा ने नजर उठाई नबी के चेहरा की जानिब, देख कर कहा आका इतनी तेज बारिश हो रही है और आपके जिस्म पर एक भी बूंद नहीं, कपड़ा सूखा है। नबी कहते आयशा मौसम साफ है। अर्ज करती है आका कितनी तेज बारिश है? अर्ज करती है आका बहुत तेज बारिश है। नबी बोले आयशा मौसम बिल्कुल साफ है। 3 मर्तबा आयशा ने जिद की। नबी मुस्कुरा के बोले सच बोलो तुमने ओढ़ क्या रखा? अर्ज करती आका दुपट्टा धुल के डाल दिया था, आपकी चादर को मैंने ओढ़ा है। इतना जब कहा तो नबी बोले जाओ हमारी चादर हमें दो और अपना दुपट्टा ओढ़ के मौसम का हाल बताओ। अंदर गई, अपना दुपट्टा ओढ़ा, नबी की चादर की तह बनाकर नबी को दिया। मेरे आका बोले आयशा अब मौसम का हाल बोलो। कदम में गिर के बोली या रसूल अल्लाह मेरी जान कदम नाज पे कुर्बान। आका अभी तो मूसलाधार बारिश थी, अब मौसम बिल्कुल साफ और साजगार है। आका वजह क्या है? नबी बोले आयशा वो बारिश नहीं थी, तुमने अपने दुपट्टे की जगह जो मुझ मोहम्मद की चादर को ओढ़ लिया था, या अल्लाह के रहमो करम की तुम्हें बरसात नजर आ रही थी। आज वही मुकद्दस
चादर मेरे सरकार ने उठा ली और उठाकर तय बनाई और तय बना के उस चादर को मेरे रसूल दरवाजे पर आए। एक हाथ में खाने का तोशा और दूसरे हाथ में मुकद्दस चादर मेरे आका ने ली और लेकर दरवाजे पर मेरे आका ने बच्ची को खाना दिया। ले बेटी, ये खाना अपनी माँ के साथ मिलकर खाना, और ये है चादर, ये दुपट्टे की सूरत में अपनी माँ को उड़ाना। बच्ची का दिल और बच्ची का चेहरा गुलाब के फूल के मानिंद खिल गया। फिर मेरे नबी ने एक जुमला बोला था, वो जुमला आप भी सुन लें। जब बच्ची मुस्कुराई तो नबी बोले, बेटी ये मत समझना कि सिर्फ आज मिला, आज के बाद खाने नहीं मिलेगा। ए बच्ची सुन, ए बेटी सुन, जब जब भूख लगे किसी की चौखट पे जाने की जरूरत नहीं है, वापस इसी दरवाजे पे आ जाना। ये दरवाजा खुदा ने किसी और के लिए नहीं, खुदा पाक ने ये दरवाजा तुम जैसे गरीबों के लिए खोला है। ये दरबारे मोहम्मद है, यहाँ मिलता है बिन मांगे, यहाँ से हाथ खाली गैर भी जाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से शहीदे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे मेरे रसूल की चौखट से बच्ची जब चली तो चलने का अंदाज देखे बच्ची का, एक कदम चलती थी बच्ची और दूसरा कदम पलटकर नबी का चेहरा देखती थी बच्ची। इधर नबी देखते रहे, उधर बच्ची उछल उछल के वापस हो के देखती रही। फिर मेरे नबी ने हाथ उठा के कहा, बच्ची जा, जब भूख लगे फिर आ जाना। बच्ची चली गई, अपने घर में कदम रखा, अपनी माँ से बोली, माँ बहुत अच्छी जगह भेजा है तूने। सुभान अल्लाह। कहाँ है दुनिया वालों, कहाँ है मीडिया, कहाँ है गोदी मीडिया, कहाँ है मुल्क के बकुंडे और शरपसंद आज जो मज़हब इस्लाम को टारगेट करते। हमारी हकीकत ये है, सुन, हमारी हकीकत अखबारों में मत पढ़, हमारी हकीकत मैसेजों में मत पढ़, हमारी हकीकत सोशल मीडिया पे मत पढ़। अगर हमारी हकीकत पढ़ना और पूछना और देखना है तो मेरे दीन के आलिमों से पूछ, इस्लाम क्या है, मजहब क्या है, नबी क्या है, कुरान क्या है, क्या है, उर्स किसे कहते हैं, महफिले दीन किसे कहते हैं। मेरी हकीकत तुझे अखबारों में नहीं मिलेगी, मेरी हकीकत मिलेगी तो मुस्तफा की सीरत की किताबों में। बेशक, सुभान अल्लाह। देखो इधर चेहरा करके बच्ची घर चली, खाना माँ के सामने रखा और खाना माँ के सामने रख के बोली, माँ उस नबी ने खाना दिया है कि अपनी बच्ची, ए बच्ची माँ के साथ खाना। और उसके बाद चादर की तह खोली और तय खोलकर माँ के सर पे डालना चाहती थी। माँ खुश हो जा, खाना भी दिया और तुझे ओढ़ने उस पैगंबर ने चादर भी दी है। खुदा की कसम इतना जब कहा, सुभान अल्लाह बोलो, माशाअल्लाह। बहुत देर के बाद आए आप, नींद निकाल के। खैर चलिए, देर आए आप, दुरुस्त आए। अल्लाह ताला खुश रखे आपको, आमीन। जोर से बोलो ना भाई, आमीन। दिल लगा के या रसूलल्लाह कह सकते हैं, हाथ उठा के जोर से पूरी ताकत से कह सकते हैं आप। बच्ची ने चादर की तह खोली, माँ के सर पे चादर डाल दी और चादर डाल के जो बच्ची ने जुमले बोले थे, उससे शहीद मिल्लत में आने वालों को सुन लो। रोकर कहा, माँ इंसान हो तो ऐसा, सुभान अल्लाह, जोर से, पैगंबर हो तो ऐसा, रिफार्मर हो तो ऐसा, उतार हो तो ऐसा, इंसान हो तो ऐसा। कहा मतलब, कहा माँ बिरादरी नहीं पूछी, मजहब नहीं पूछा, मेरे बाप का नाम नहीं पूछा, माँ का नाम नहीं पूछा, सिर्फ मेरी भूख और कुर्बत की बात सुनकर वो पैगंबर तड़प गया। ए माँ, इंसान बहुत देखे मगर उस नबी जैसा दुनिया में कोई नहीं देखा है। अल्लाह अल्लाह, इतना सुनना था। 5 साल 7 साल की बच्ची अभी जुमले बोलकर खामोशी हुई थी कि चादर की खुशबू जब घर में फैली, इसलिए कि ये चादर मेरे रसूल की है, ये चादर मेरे पैगंबर की है, ये कमली मेरे आका की है। जब खुशबू फैली तो औरत का दिल बदल गया, जहन बदल गया, नजर बदल गई, जिंदगी तब्दील हो गई। बेवा औरत उठी, उठकर कहा, बेटी रुक जा, अभी ये चादर नहीं ओढ़ी जाएगी। बच्ची ने कहा, माँ ये ओढ़ लेती है, तेरा नजर, तेरा जिस्म नजर आता है, ओढ़ ले। बेवा बोली, बेटी सुन, मेरा जिस्म नापाक है और उस पैगंबर की चादर पाक है। ऐ
बेटी, ये चादर जब तक नहीं ओढ़ी जाएगी जब तक को जिस्म को पाक नहीं कर लिया जाएगा। बच्ची बोली माँ ये जिस्म पाक कैसे होगा? बेवा खड़ी हुई और चादर देखकर नबी की कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गई। सर पे डालती जा रही थी और मदीने में ये कहती जा रही थी, अरे बाद में मत पूछना, जिसे देखना हो वो आके देख ले। मैंने कलमा सिर्फ इसलिए पढ़ा है कि जो नबी दुनिया के अंदर मुझ जैसी गरीब बेवा को अपने जिस्म की चादर उतार के दे सकता है, वो नबी कयामत के दिन अपनी गुनाहगार उम्मत को खुदा से जन्नत भी दिला सकता है। ये मेरे रसूल की जिंदगी, ये मेरे रसूल का तरीका, ये मेरे रसूल की शरीयत। मेरे रसूल ने पर्दा बेटी से कराया भी है। और वो जो औरतें बेपर्दा होने जा रही थी उन्हें दुपट्टा तकसीम किया, उन्हें चादर तकसीम की, उन्हें तदहीर की चादर अता की, उन्हें प्यारो मोहब्बत के दुपट्टे मेरे रसूल ने अता फरमाए। मगर पूरी दुनिया को यह पैगाम दिया, एक रोटी की जगह दिखाइए, अपनी बेटियों को बेपर्दा नहीं दुपट्टा उड़ाइए। जोर से दिल से बोलो सुभान अल्लाह। आज तेरी बेटी के सर पे दुपट्टा नहीं है, ना शादी में, ना मंगनी में, ना बिया में, ना पार्टी में, ना बाजारों में, ना मजारों में। क्यों? 1000 तुम्हारी बेटियां आज गैरों के घरों में। कितनी बोलो जोर से? 1000, इससे भी शायद। दिन में 2-4 केसेस आपको सोशल मीडिया के जरिए सुनने को मिलते हैं। क्या आप इसी में राजी हैं? क्या आप इसी में खुश हैं? क्या आपको यह अच्छा लगता? उर्से शहीद मिल्लत में आने वाला शहीद मिल्लत का हर गुलाम कहेगा नहीं, हमें ये वक्त बिल्कुल पसंद नहीं। फिर कौन सा वक्त चाहते हो? तो एक ही वक्त है तुम्हारा, और जानते हो वो वक्त कौन सा है? उस रसूल की बेटी की कनीज़ें बनना चाहिए तुम्हारी बेटियां, जिसकी इज्जत का हाल यह कि जब कयामत के दिन फातिमा गुजरेंगी पुल सिरात से तो अहले महशर निदा करेंगे, लोगों सर झुका लो, रसूल की बेटी तशरीफ ला रही है। जोर से बोलो। तुझे शर्म नहीं आती? तुझे गैरत नहीं आती? एक सफर में फातिमा अली और नबी साथ में थे, तो जहां फातिमा तुज़ैरा के कदम का निशान गया, मेरे नबी ने अपनी नालैन शरीफ से बेटी का कदम छुपा दिया। पूछा गया या रसूल अल्लाह ये किस लिए? मेरे नबी ने फरमाया इसलिए ताकि किसी गैर मर्द की नजर मेरी बेटी के कदम के निशान पे न लग जाए। तेरी बेटी कहाँ है? आई हया। तेरी बहन कहाँ है? आई हया। तेरी बीवी कहाँ है? आई हया। तेरी माँ कहाँ है? आई हया। बेहया मत बनो, आवारा मत बनो, दयूस बनने की कोशिश मत बनो करो। गुंडे लुच्चे बनकर इज्जतें नहीं मिलेंगी, इज्जतें मिलेंगी तो मोहम्मद मुस्तफा की गुलामी में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से शहीद मिल्लत, नारे तकबीर। जुमला गौर से सुन लीजिए, अगर आप चाहते हैं इज्जतें नसीब हो तो एक जुमले पर आप अमल करके उठे। बहुत काम का जुमला है, सुन लीजिए। मेहनती बाप, मुत्तकी बाप, परहेजगार बाप, जिसने मेहनत मजदूरी करके अपनी औलाद की परवरिश की, मगर एक दिन वो भी आया कि कमाते कमाते बूढ़े बाप की कमर टूट गई और आंखों की रोशनी यानी बीनाई जाय हो गई। घर में छोटे छोटे बच्चे थे, मगर बाप बिस्तर पे गिर गया। 25 साल की उन्हीं बच्चों में एक बेटी जवान थी। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, जब 8वां दिन आया घर में फाके को, तो छोटे छोटे बच्चे बीमार हो के बिस्तर पर गिरने लगे। बाप तो अंधा था, नाबीना था, उसे क्या नजर आता? 25 साल की जवान बेटी ने अपने बहन भाइयों को जब बिस्तर पर बीमार देखा, खुदा की कसम दिल तड़प गया। बच्ची ने सोचा 25 साल की अगर अपने नाबीना बाप से कहूंगी तो मेरे बाप को तकलीफ होगी, किससे कहूं, किससे भीख मांगू, किसकी चौखट पर जाऊं? इसलिए 25 साल की जवान बेटी अपने बाप की इजाजत के बगैर अपने
घर से निकली और निकलने के बाद शहर की उस मार्केट में पहुंची जहां जिस्म फरोशी होती थी, ताकि अपना जिस्म बेचकर गरीब बच्ची कुछ पैसा कमा सके और कुछ रोटियां या खाने का सामान लेकर अपने छोटे छोटे बहन भाई का पेट भर सके। सुबह से दोपहर हो गई, मार्केट में किसी ने खैरियत नहीं पूछी। शाम ढलने लगी, किसी ने खैरियत नहीं पूछी। यहाँ तक कि अंधेरा छाने लगा, बाजार मार्केट मुकम्मल हो गई, मगर किसी ने खैरियत नहीं पूछी। अनाउंसर ने ऐलान किया, आज का बाजार मुकम्मल, अब जिसे आना है वो कल आए। बच्ची भी रोती हुई घर चली गई। जिसे जो खरीदना था उन औरतों लड़कियों के हाथ पकड़कर लोग अपने घर चल दिए। ये बच्ची खून के आंसू रोती हुई 25 साल की हसीना जमीला मुत्तकी परहेजगार की बीबी बेटी अपने घर की तरफ आई। सुबह से शाम तक बाप इंतजार करता रहा, मेरी शहजादी कहाँ है, मेरी बेटी कहाँ है, मेरी नक्ते जिगर कहाँ है। उर्से शहीद मिल्लत में आने वालों, कान खोल कर जुमले सुन लो और अपने दामन और सीने में कंधा करके ले जाओ। 25 साल की जवान बेटी जब मायूस घर में दाखिल हुई, बाप ने कदमों से पहचान लिया, मेरी शहजादी आई है, मेरी बेटी आई है, मेरी नक्ते जिगर आई है। 25 साल की बेटी के कदम की आहट को सुनकर नाबीना बाप उठकर खड़ा हुआ, कहा बेटी पानी बाद में पीना, बिस्तर पे बाद में बैठना, पहले मेरे करीब आ और मुझे बता के सुबह से थी कहां। 25 साल की जवान बेटी ने जब ये जुमले सुने, चीख निकल गई कि मेरे बाप को आहट हो चुकी, मैं घर नहीं थी। अपने बाप के करीब गई और हाथ पकड़कर रोने लगी। कहा बाप मत पूछो। बाप ने कहा बेटी बता। कहा मत पूछो। कहा बेटी बता। कहा मत पूछो। बाप ने कहा बेटी मेरी मोहब्बत की कसम सच बोल, कहा थी। 25 साल की बेटी बोली अब्बा जान आपकी कब्र टूट चुकी, आप नाबीना, आपके जिस्म में ताकत और सकत नहीं है कि अब कमा के खिला सके। अब्बा जान हमारी हया आज तक बाकी है, फाके बहुत बर्दाश्त किए मगर अब टूट गई थी मैं, अब टूट गई थी मैं, अब मायूस और उदास हो गई थी मैं। मेरे छोटे छोटे बहन भाई भूख की वजह से बीमार होकर बिस्तर पर गिरने लगे थे। अब्बा जान मैंने सोचा ऐसा ना हो मेरी कोई बहन या मेरा कोई छोटा भाई बीमार होकर कहीं मर ना जाए। इस गम में अब्बा जान आज सुबह मैं अपने घर से निकल के शहर की उस मार्केट में गई जहां अपना जिस्म बेचकर कुछ सिक्का कमा सकूं और बाजार से कुछ खाने का सामान लेकर अपने बहन भाई की परवरिश करूं। मगर अब्बा जान अफसोस इस चीज का है, उस मार्केट में सुबह से शाम तक खड़ी रखी मुझसे जो कम हुस्न वाले थी उन्हें लोग लेकर चले गए, मगर आपकी बेटी से किसी ने बात तक नहीं की, किसी ने कीमत ना लगाई, किसी ने सौदा ना किया। इतना जब कहा तो नाबीना बूढ़ा बाप उठकर खड़ा हुआ और सर पे हाथ रखकर कहा बेटी यही यकीन था मुझे, यही भरोसा था मुझे, यही अल्लाह की रहमत पर एतमाद था मुझे, यही यकीन रखे हुए था मैं कि मेरी बेटी जहां भी होगी अल्लाह की हिफाजत में होगी। कहा अब्बा जान किस लिए? कहा बेटी सुन, अभी तो सिर्फ एक दिन मार्केट में गई है, अगर कयामत तक उस मार्केट में जाकर खड़ी रहेगी तब भी मेरी बेटी को कोई नजर उठा कर नहीं देखेगा, इसलिए कि जिंदगी में गरीबी तो उठाई है मगर अपनी औलाद को कभी हराम का लुकमा नहीं खिलाया है। उससे शहीद मिल्लत में आने वालों, हराम मत खाओ, हलाल खाओ, जायज खाओ, एक रोटी की जगह आधी खाओ मगर ईमानदारी की कमाई की खाओ, जायज खाओ, अच्छे लुक्मे खाकर जियो, अपने बाप की इज्जत करो, माँ की इज्जत करो और चाचा ताऊ की इज्जत करो। बाप मर गया तो अपने बड़े भाई को बाप का दर्जा दो, मज़ारों की इज्जत करो, मज़ारों को हसीन और खूबसूरत बनाओ, मदरसों को चलाओ, इत्तेफाक से रहो, इत्तेहाद से रहो, मेल मोहब्बत से रहो, प्यार और अकीदत से रहो। इन जलसों को जिस तरह तुमने सजाया इसी मोहब्बत से सजाते रहो और हिंदू और मुस्लिम के झगड़ों में तुम बिल्कुल मत पड़ो। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले किसी भी मैसेज पर आप बिल्कुल नजर मत रखो। किसी रोड शो करने की जरूरत नहीं, रोड जाम करने की जरूरत नहीं, प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं, मेमोरेंडम किसी को देने की जरूरत नहीं, कहीं हुज्जत करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें धरना भी देना है तो अपने गांव से निकलो और गरीब नवाज के मजार पे जाओ, जाकर गरीब नवाज के मजार पर धरना दो। अगर दुआ कबूल हो गई तो हिंदुस्तान की इज्जतें दोबारा हासिल हो जाएंगी। ये रास्ता तुम्हारा, ये जिंदगी तुम्हारी, ये काम तुम्हारा, ये